Good morning, dear students. My subject is HVDC, High Voltage Direct Current Power Transmission, and the today topic is that voltage source converter. In this lecture, we study about the voltage source converter. In voltage source converter, at first we study about the basic two-level Gates bridge converter. ठीक है, तो बेसिक टू लेवल गेट्स ब्रिज कन्वर्टर के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्री लेवल जो है वोल्ट जो कन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थ्री लेवल वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के बारे में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक बेसिक टू लेवल गेट्स ब्रिज कन्वर्टर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर विद टू लेवल्स एज शोन इन फिगर। अभी हम फिगर बनाएंगे जिसमें 6 स्विचेस के साथ जो है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर को जो है वो शो किया गया है। हाउएवर ईच स्विच कंसिस्ट ऑफ ए सेल्फ कम्यूटेटेड IGBT डिवाइस एंड एंटी पैरेलल कनेक्टेड डायोड। जो प्रत्येक स्विच है उसमें सेल्फ कम्यूटेटेड IGBT डिवाइस और एंटी पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट रहता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज द स्विच कंसिस्टिंग ऑफ IGBT एंड डायोड। ये एक स्विच है जिसमें हमारा IGBT डिवाइस है। दिस इज द IGBT एंड डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो दिस इज द स्विच डायग्राम ऑफ स्विच कंसिस्टिंग ऑफ IGBT एंड डायोड। तो यहाँ पे बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टू लेवल के साथ उसको फिगर में दिखाया गया है। विद 6 स्विचेस, इसमें 6 स्विचेस के साथ उसको फिगर में दिखाया गया है। प्रत्येक स्विच है उसमें सेल्फ कम्यूटेटेड IGBT डिवाइस और एंटी पैरेलल डायोड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दिस इज द स्विच व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ IGBT एंड ए डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल में डायोड यहाँ पे एंटी पैरेलल में डायोड कनेक्ट किया हुआ है IGBT के, तो यहाँ पे स्विच में क्या रहता है IGBT और डायोड का रहता है। ठीक है, दिस इज द फिगर हियर। नाउ द डायग्राम इज दैट voltage source converter diagram. Now the diagram of voltage source converter. This is the AC voltage VA, this is the VB and this is the थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, VA, VB and this is VC. Here the inductance, this is the inductance here, and this is the EA is EA, and this is EB and EC. EA, EB and EC. And that is the gate switch. This is the gate switch, and then a capacitor connected. यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। Current flow to the capacitor IDC, current flow to the capacitor IDC, and the voltage across this capacitor VDC. This is the voltage VDC, capacitor C. So here this is the valve side winding connected in star with ungrounded neutral. This is the neutral point N. This is the figure in a voltage source converter. A voltage source converter. In this figure, voltage EA, EB, EC are injected via BSC. यहाँ पे जो वोल्टेज है EA, EB, EC, इसको वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर BSC के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। ठीक है,
एंड डिपेंड्स ऑन बीडीसी, और बीडीसी पर डिपेंड करता है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है, ये ईवी और ईसी है, वो वोल्टेज सोर्स कनेक्टर के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज ये ईवी ईसी को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। सो द टू लेवल जो 20 कन्वर्टर है, इसमें जो ईवी और ईसी है उनको इंजेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के द्वारा, और जो ये डिपेंड इसके ऊपर करता है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द करंट आईडीसी फ्लोइंग इनटू द कैपेसिटर, कैपेसिटर से ऊपर जो करंट फ्लो हो रहा है आईडीसी, कैपेसिटर से ऊपर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये फंक्शन ऑफ सोर्स करंट, वो सोर्स करंट का फंक्शन है आईए आईवी आईसी। यहां से जो करंट फ्लो होगा आईए, यहां से जो करंट फ्लो होगा आईवी, और यहां से जो करंट फ्लो होगा आईसी, इसका क्या है फंक्शन है। So this is the diagram of voltage source converter. Here the both side winding connected in star with neutral ungrounded, and this is the AC voltage, and here the EA, EV, इसको हम बोलते हैं VA, DB and DC. Here the voltage EA, EV, EC are injected by voltage source converter. यहाँ पे EA, EV, EC जो वोल्टेज है उनको वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के द्वारा इंजेक्ट करते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन VDC, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VDC के ऊपर डिपेंड करता है। The current IDC flowing into the capacitor is the function of source current IA, IB, IC। जो करंट डीसी कैपेसिटर, जो करंट कैपेसिटर में फ्लो रहा है डीसी, वो इसके जो है, जो कैपेसिटर जो करंट फ्लो रहा है डीसी इज ए फंक्शन ऑफ सोर्स करंट, वो सोर्स करंट का फंक्शन है, आईए, आईवी और आईसी सोर्स करंट का क्या है फंक्शन है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। नाउ नेक्स्ट इज है और यहाँ पे जो इंडक्टेंस भी कनेक्ट किया था प्रत्येक फेज में है ना, प्रत्येक फेज में इंडक्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। तो हियर द वोल्टेज EA, EV and EC, EA, EV and EC are injected by the VSC, voltage source converter, injected by the VSC voltage source converter, and depends on VDC, voltage across capacitor, voltage across capacitor, voltage across capacitor, voltage across the capacitor, voltage across the capacitor, and the current IDC flowing from the current IDC flowing into the capacitor, small IDC flowing into the capacitor, यानी कैपेसिटर में जो करंट IDC जो फ्लो हो रहा है, इज ए फंक्शन ऑफ सोर्स करंट, IA, IV and IC, In each leg of the converter, each leg of the converter only one switch can be turned, only one switch
one switch can be turned, only one switch can be turned on at a given time, turn on at a given time, at a given time, turn on at a given time to avoid short circuit across the capacitor, to avoid short circuit across the capacitor, across the capacitor, short circuit across the capacitor. Now the next point is that each switch conducts for 180 degree, conducts for 180 degree, प्रत्येक स्विच 180 डिग्री के कंडक्ट करता है, एंड स्विच 1 मस्ट बी टर्न ऑफ, एंड स्विच 1 मस्ट बी टर्न ऑफ, switch 1 must be turned off, switch 1 must be turned off before switch 4 is turned on, before switch 4 is turned on, switch 4 is turned on, ठीक है. In the leg connected to phase A, in the leg connected to phase A, leg connected to phase A, ठीक है. So the next point is that in each leg of the converter की प्रत्येक leg में only one switch can be turned on at a given time to avoid short circuit across the capacitor, यानी कि केवल एक स्विच एक टाइम पे, एक दिए हुए टाइम पर केवल एक स्विच ही क्या रहता है, टर्न ऑन रहता है, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द कैपेसिटर. कैपेसिटर पर शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए एक टाइम पर, एक दिए हुए टाइम पर या एक टाइम पर एक ही स्विच क्या रहता है, टर्न ऑन हो सकता है, ठीक है. तो प्रत्येक जो कन्वर्टर की प्रत्येक लाइन में केवल एक स्विच टर्न ऑन हो सकता है एक दिए हुए टाइम पर. कैपेसिटर के सापेक्ष शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए एक टाइम पर, एक दिए हुए टाइम पर केवल एक स्विच है वो टर्न ऑन हो सकता है. सेकंड इज दैट, अगला पॉइंट है ईच स्विच कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री, प्रत्येक स्विच 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है. ईच स्विच कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री एंड स्विच 1 मस्ट बी टर्न्ड ऑफ बिफोर स्विच 4 इज टर्न्ड ऑफ. स्विच 1 है वो टर्न ऑफ हो जाना चाहिए स्विच 4 के टर्न ऑन होने से पहले, यानी स्विच 4 टर्न ऑन हो उससे पहले स्विच 1 है वो क्या होना चाहिए, टर्न ऑफ होना चाहिए. इन द लेग कनेक्टेड टू फेज ए, यानी कि जिस फेज ए की लेग के साथ ये कनेक्ट है, यानी कि ये स्विच जो 1 और 4 जो स्विच है वो फेज ए की लेग के साथ, फेज ए की लेग में जो कनेक्ट है उनमें जब स्विच 1 है, स्विच 4 के टर्न ऑन होने से पहले स्विच 1 है वो क्या हो जाना चाहिए, टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है. स्विच 1 must be turned off before switch 4 is turned on in the leg connected to phase A, यानी जो लेग फेज ए को कनेक्ट कर रही है उसमें स्विच 4 के टर्न ऑन होने से पहले स्विच जो 1 है वो टर्न ऑफ होना चाहिए, ठीक है. So the next is that similar comments for apply or switching, similar comments for apply, some similar comments apply for similar comments apply for similar comments apply for switches on the legs connected to switches on the legs connected to B and C, on the legs connected
लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं बी एंड सी। द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज EA, द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज EA, the waveform of voltage EA depends the waveform of the voltage EA depends on the reference point, reference point. Figure shows the leg connected to phase A. Figure shows the leg connected to phase A. Connected to phase A. Leg connected to phase A. Leg connected to phase A. With respect to the midpoint M of the capacitor. With respect to the midpoint M of the capacitor. Midpoint M of the capacitor. यहां पे देखो M of the capacitor, the waveform of voltage EAM, the waveform of voltage EAM is shown in figure A. Here the नेक्स्ट जो है जैसा बताया था प्रत्येक स्विच है वो 180 डिग्री कंडक्ट करता है और स्विच 4 के टर्न ऑन होने से पहले स्विच 1 है वो टर्न ऑफ होना चाहिए ऑन द लैग कनेक्टेड टू फेज ए, यानी फेज ए के साथ ऑन द लैग कनेक्टेड टू फेज ए के साथ लैग में कनेक्ट है, ठीक है। सिमिलर कमेंट्स आर अप्लाई फॉर स्विचेस ऑन द लैग कनेक्टेड टू बी, जैसे बी जो आपका फेज है उसके साथ जो स्विच कनेक्टेड 3 और 6 और जो आपका सी फेज है उसके साथ जो कनेक्टेड 5 और 2, तो उसके लिए भी सिमिलर कमेंट्स है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर जो है यदि मैं बी फेज की बात करूं तो बी फेज की मैं बात करूं तो 6 के टर्न ऑन होने से पहले 6 के टर्न ऑन होने से पहले 3 वाला स्विच है वो टर्न ऑफ हो जाना चाहिए। इसी तरीके से मैं सी फेज की बात करूं तो 2 जो है 2 वाला जो स्विच है उसके टर्न ऑन होने से पहले जो आपका 5 स्विच है वो टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सिमिलर कमेंट्स हैं वो बी और सी फेज के लिए भी अप्लाई होते हैं जिस लाइन के साथ ये कनेक्ट है। द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज EA डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, यानी EA की जो वेवफॉर्म है वोल्टेज की वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। फिगर शोज द लैग कनेक्टेड टू फेज ए विद रेस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट M ऑफ द कैपेसिटर। फिगर है जो फेज ए के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के मिड पॉइंट M के सापेक्ष जो फिगर है वो फेज ए की जो लाइन कनेक्ट है उसको दिखाता है। द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज EAM इज शोन इन फिगर, नीचे अभी फिगर बनाएंगे उसमें जो वेवफॉर्म है वोल्टेज की वो दिखाई देगी। ये था यानी EAM जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो फिगर में दिखाई देगी। यदि हम ए लाइन की बात करें, ठीक है, यदि हम ए लाइन की बात करें तो ए लाइन के लिए जो लाइन ए के साथ कनेक्ट है, ठीक है, उसके लिए हम बात करें तो ये हमारा दिस इज द VDC/2, दिस इज द VDC/2 एंड दिस इज द VDC/2 एंड इट इज द स्विच 1, इट इज द स्विच 1 एंड इट इज द स्विच and it is the switch 4 and it is the switch 4 and the circuit is like this। जो आपका है ये है प्लस, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 2 लेवल में डिवाइड हो जाएगा VDC/2 और ये भी आपका क्या होगा, VDC/2, ठीक है।
और ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये वाला आपका जो पॉइंट है वो हो गया आपका मिड पॉइंट एन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया मिड पॉइंट। ये आपका लैग होगी ए लैग के साथ कनेक्ट है, तो ए बेस जो आपका है ये ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक स्विच को 180 डिग्री कनेक्ट करता है, ठीक है। ये S1 स्विच हो गया, प्रत्येक स्विच 180 डिग्री कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो फेज ए की लैग में जो कनेक्ट है स्विच S1 और S4 उनमें कैसा होना चाहिए कि जब हमारा S4 के टर्न ऑन होने से पहले, यानी इस स्विच के टर्न ऑन होने से पहले ये वाला स्विच है क्या हो जाना चाहिए, टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सिमिलर कमेंट्स बी पेज के लिए, सी पेज के लिए भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। सिमिलर कमेंट्स जो अप्लाई होते हैं वो लैग कनेक्टेड टू बी एंड सी है, बी और सी के साथ जो लैग कनेक्ट है उनके लिए भी सिमिलर कमेंट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे बी के लिए क्या हो जाएगा, 6 वाला जो आपका 6 वाला जो स्विच है वो टर्न ऑन होने से पहले जो 3 वाला जो आपका स्विच है वो टर्न ऑन हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सी के लिए बात करें तो 2 वाला जो आपका स्विच ऑन होने से पहले, टर्न ऑन होने से पहले 5 वाला स्विच है वो टर्न ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है इस तरीके से सिमिलर कमेंट्स बी और सी लैग के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दैट ये आगे समझने, दिस इज द वोल्टेज VDC जो डायरेक्ट वोल्टेज का कैपेसिटर के सापेक्ष वो यहाँ पे 2 लेवल में डिवाइड हो जाता है, लिखते हैं उसको। दिस वोल्टेज हैज ओनली 2 लेवल्स, दिस वोल्टेज हैज ओनली 2 लेवल्स, हैज ओनली 2 levels, this voltage has only 2 levels, plus के VDC by 2 and minus VDC by 2, plus VDC by 2 and minus VDC by 2, minus VDC by 2. The voltage EAM, the voltage EAM, the voltage EAM and the voltage EAM and the voltage EVM and ECM, EVM and ECM, EVM and ECM, voltage EVM and ECM, lag EAM by 120 degree, lag EAM by 120 degree and 240 degree respectively, and 240 degree respectively, 240 degree respectively. तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो 2 लेवल में जो है होता है यहाँ पे, दिस वोल्टेज है ओनली 2 लेवल, इस वोल्टेज के केवल 2 लेवल होते हैं, प्लस के VDC by 2 and minus VDC by 2, plus VDC by 2 and minus VDC by 2, इसलिए हम उसको 2 लेवल कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज की 2 लेवल होती है, प्लस के VDC by 2 and minus VDC by 2. This voltage EVM and ECM, the voltage EVM and ECM lag EAM by 120 degree and 240 degree, यानी EVM जो वोल्टेज है वो तो क्या करेगा, EVM वाला जो वोल्टेज है यहाँ पे B मान लो ये मिड पॉइंट हो गया होगा M, ठीक है। तो EAM कौन सा होगा, ये वाला A फेज, ये हो गया एक फेज, तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया EAM। तो वोल्टेज जो EVM है वो EAM से 120 डिग्री के द्वारा लैग करता है, और जो वोल्टेज जो हमारा ECM है वो EAM से 240 डिग्री के द्वारा लैग करता है, 240 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो वोल्टेज EVM तो क्या करेगा, EAM से 120 डिग्री लैग करता है, और वोल्टेज ECM वोल्टेज EAM से 240 डिग्री लैग करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये तो हमने केवल एक रेफरेंस BSC लैग कनेक्टेड टू फेज ए, केवल हमने एक फेज के लिया है, एक फेज के लिए लिया है। इसी तरीके से बी फेज के लिए आपको लगेंगे एक BSC लैग कनेक्टेड टू फेज ए, लैग कनेक्टेड टू फेज ए, यानी कि एक BSC को लिया है जिसकी जो फेज ए के साथ लैग कनेक्ट है, ठीक है। यानी इसी तरीके से आपको क्या लेना, बी फेज के लिए, तो बी फेज के लिए जो हमारा स्विच है वो आपको
आपको लेना है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम इसकी वेवफॉर्म को देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।